2022 में 21 में ये शहीद पार्क का उद्घाटन हुआ था और 2022 में यहाँ पर जो हॉस्टल में जो व्यवस्था है बच्चों के रुकने की पढ़ने की व्यवस्था वो उतनी अच्छी है नहीं। उन्होंने एक्सपीरियंस बताया था कि उन्होंने दिल्ली में रहकर ऐसे ही किसी ऑक्सी रीडिंग जोन में पढ़ के उन्होंने पढ़ाई की थी। तो उसके बाद हमको इसकी 2023 में स्वीकृति मिली और उसके बाद इसका काम शुरू हो पाया। बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इसके लिए जो रीडिंग जोन के साथ साथ इसमें ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था हम लोगों ने सोची है। अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए तो बहुत जल्द आपको एक सुविधा भिलाई में मिलने जा रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ी हूँ शहीद पार्क में और पीछे आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में शुरू होने वाला है रीडिंग जोन और एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षा से लेकर के जो पढ़ने के शौकीन हैं उन्हें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेगी। मैंने माहौल का इसलिए कहा क्योंकि ये शहीद पार्क आप देख रहे हैं पूरा ऑक्सीजन जोन है, शांति है और आप यहाँ पर बिना किसी बिल्कुल व्यवधान के आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आमतौर पर भिलाई एजुकेशन हब है, यहाँ पर तमाम कोचिंग है, बच्चे पीटी, पीएमटी, आईआईटी, जेईई तमाम तरह की तैयारी करते हैं। जब वो कोचिंग में होते हैं तब तो वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोचिंग के बाद उन्हें एक ऐसा समय होता है पढ़ाई लगातार कई घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता। अगर वो कहीं पीजी में रहते हैं तो वहाँ भी हल्ला गुल्ला होता है, वहाँ भी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन ये रीडिंग जोन बनने जो जा रहा है नगर निगम की ओर से, उसके बाद ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आपको बता दूं कि 2,77,00,000 की लागत से ये तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ये इसकी ओपनिंग भी होगी। आज कलेक्टर अभिजीत सिंह, कमिश्नर राजीव पांडे सहित पूरी निगम की टीम ने इसका दौरा किया। साथ में महापौर नीरज पाल भी मौजूद है क्योंकि नीरज पाल जी का ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है उनके। ये हालांकि इसकी तैयारी काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब ये काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये लोकार्पित भी होगा और पब्लिक यहाँ पर खासकर युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वे यहाँ पर रहकर एक अच्छे माहौल में अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। हमारे साथ महापौर नीरज पाल जी हैं। रीडिंग जोन एक बहुत अच्छा शहर को मिलने जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच रही थी और किस तरीके से इसे तैयार होने में कितना समय लगा? नीरज भैया, ये रीडिंग जोन का जो आपका कॉन्सेप्ट कैसे आया था? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2022 में 21 में ये शहीद पार्क का उद्घाटन हुआ था और 2022 में हम लोगों ने एक यहाँ पर तत्कालीन जो हमारे आयुक्त थे ऋतुराज रघुवंशी साहब, उन्होंने एक आइडिया बताया था कि यहाँ पर यहाँ क्योंकि भिलाई में पूरे प्रदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर जो हॉस्टल में जो व्यवस्था है बच्चों के रुकने की पढ़ने की व्यवस्था वो उतनी अच्छी है नहीं। जो भिलाई में जितने भी जो बच्चों के लिए हॉस्टल हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल हैं, उतनी अच्छी वहाँ यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला था कि इतनी सुंदर अगर गार्डन बना है तो यहाँ पे उस एक कॉन्सेप्ट पे भी इसको किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सपीरियंस बताया था कि उन्होंने दिल्ली में रहकर ऐसे ही किसी ऑक्सी रीडिंग जोन में पढ़ के उन्होंने पढ़ाई की थी। तो उनका ऐसा बोलना था कि हम ऐसा अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ के बच्चों को लाभ होगा। तब हम लोगों ने उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, उनसे यहाँ का एक प्रस्ताव इस तरह का बनाकर ड्राइंग डिज़ाइन बनवाकर हमने प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दिया था। उसके बाद हमको इसकी 2023 में स्वीकृति मिली और उसके बाद इसका काम शुरू हो पाया। कितनी लागत से ये तैयार हुआ? ये इसकी कुल लागत जो अभी बिल्डिंग में आई है वो 2,99,00,000 रुपए की लागत आई है और अभी फर्नीचर और जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जो लगने हैं उसमें उसका काम बचा हुआ है, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इसके लिए जो रीडिंग जोन के साथ साथ इसमें ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था हम लोगों ने सोची है, क्योंकि जब इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना है, यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसमें ई लाइब्रेरी पर भी हम लोगों ने इसका भी प्रस्ताव बनाकर हमारे जो माननीय कलेक्टर महोदय उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि अगर कुछ राशि हमको इसमें डीएमएफ फंड से मिल जाएगी तो हम इसको ई लाइब्रेरी जो अभी गवर्नमेंट की एक योजना भी है उसको भी हम इसको रीडिंग जोन के साथ ई लाइब्रेरी की तरफ भी हम लोग बढ़ सकेंगे। तो ई लाइब्रेरी की बनने के बाद में यहाँ पर किताबों की जिस तरीके से दरकार होती है बच्चों को, उसमें कितना उनको सुविधा? देखिए, आजकल जो कॉन्सेप्ट है, किताबें तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी में बिना किताबों के तो लाइब्रेरी होगी नहीं, लेकिन आजकल ई लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें ई लाइब्रेरी के माध्यम से जितनी भी बुक्स हैं वो बच्चों को उपलब्ध हो जाती है और
एक एक सिस्टम में कई बच्चे उसका लाभ ले सकते हैं। कलेक्टर साहब आज दौरे पे भी आए थे, किस तरह की चर्चा हुई, उन्होंने डीएमएफ स्ट्रक्चर को आज हमारे जिले के माननीय जिलाधीश महोदय ने दौरा किया और उन्होंने इस लाइब्रेरी का दौरा करने के बाद वो काफ़ी संतुष्ट थे और उन्होंने इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने यहाँ पर दौरा किया और महापौर ने जिस तरीके से यहाँ पर डीएमएफ फंड से ई लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर फर्नीचर और तमाम तरह की अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पर मांग की है, हो सकता है आज यहाँ के दौरे के बाद कलेक्टर उसे कंप्लीट भी कर दे। और सबसे अच्छी बात है कि न केवल रीडिंग जोन बल्कि यहाँ पर युवाओं को ई लाइब्रेरी की सुविधा भी ताकि वे अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन तमाम तरह के गैजेट्स में आकर के यहाँ से ज्वाइन करके उसे अच्छी अच्छी किताबों को भी पढ़ पाएंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।